सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा। जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य, भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदांध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मत में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप कर सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है। सामान्य विधि है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होता है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। इसी के साथ तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कुंती महारानी भगवान कृष्ण के सामने जो प्रार्थना अर्पित कर रही हैं, उनमें वो एक लिस्ट देती हैं कि किस प्रकार से
उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आई और किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, उनकी और उनके पुत्रों की। और वे ये भी फीलिंग से जो है वो प्रार्थना अर्पित कर रही हैं और ये भी देख रही हैं कि आपने जितनी हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए रहे हैं उतने तो आप देवकी के साथ भी नहीं रहे। देवकी उनकी माता है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने उतनी सुरक्षा उनको नहीं दी जितनी कुंती और उनके 5 पुत्रों को दी। तो इसका भी कारण प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो देवकी थी उनके साथ तो उनके हस्बैंड थे वसुदेव, इसलिए भगवान ने उनको इतना जो है उतना जो है सुरक्षा के लिए प्रयास नहीं किए जितना कुंती के लिए, क्योंकि कुंती वहां पे असहाय अवस्था में थी, जंगल के अंदर अलग अलग जगह असहाय अवस्था में 5 पुत्र जो कि बहुत ही छोटे थे, उस असहाय अवस्था में भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे। तो कुंती ने बताया कि जो आपने जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग विपत्तियों में मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त कराया, उसमें बहुत सारे थे कि हमें विषाक्त भोजन दिया गया, भीषण अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, नर भक्षियों से खिलाने का प्रयास किया गया, दुष्ट सभा से और दुष्ट सभा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया गया, वनवास काल के कष्टों से महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया, ये सब। और लास्ट में अपन ने देखा था लास्ट चैप्टर में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी उनकी रक्षा की। इस तरह से कुंती महारानी जो है याद कर रही है कि विपत्तियों पे विपत्तियां आती रही, लेकिन कुंती महारानी आश्चर्यजनक तरीके से भगवान से क्या मांग रही हैं कि और विपत्तियां दो। इतनी लंबी लिस्ट आपने सुरक्षा प्रदान की, ये खत्म नहीं होनी चाहिए, ये लिस्ट आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो विपत्तियों की लिस्ट, जो विपत्तियां आती हैं जीवन में, उनकी लिस्ट एंड हो जाए, भगवान के हाथ जोड़ते हैं, भगवान बस इतना ही झेल सकते हैं, इससे आगे नहीं झेल सकते हम लोग। लेकिन कुंती महारानी का अपोजिट है, वो लिस्ट और बढ़नी चाहिए। उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई है और बताया है विपद संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी बोल रही है मैं चाहती हूँ कि सभी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन करने का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। आप सोचिए, भगवान के बार बार दर्शन करने से हमें इस भव जगत में जन्म मृत्यु को बार बार देखना, कोई नहीं देखना चाहता है। जन्म मृत्यु को देखना चाहता है कोई? कितने लोग हैं? चलो मृत्यु तो कोई नहीं देखना, सबको पता है, लेकिन जन्म तो देखना चाहते हैं। इतने लोग हैं? कुछ लोग जन्म तो बढ़िया ही है ना, जन्म का क्या है। हाँ, शास्त्र बोलते हैं कि मृत्यु से भी जन्म कष्टदायी होता है, पता नहीं रहता। हम सोचते हैं कि बाहर वाले तो खुशी मनाते हैं, लेकिन उस बच्चे पे क्या बीत रही होती है वो भागवतम बताता है कि जन्म के समय उसको कितनी पीड़ाएं होती है। एक बालक को, जो शिशु होता है, उसको एक एयर टाइट बैग में रहता है कितने महीने तक? 9 महीने तक। चलो ठीक है, पहले वाले 6 महीने निकाल देते हैं, 6 से 9 कितने महीने हो गए? 4। 6 से 9 4 होते हैं। 4 महीने तक उसकी चेतना आ जाती है और वो उस बैग में तड़पता रहता है, उसको कीड़े काटते रहते हैं। उसी बैग में वो मल मूत्र जो भी है उसका बॉडीली जो पसीना जल मल मूत्र जो भी निकलता उसी बैग में रहता है। सोचिए आपको एक बैग में फिट कर दिया जाए, उसी में बोले मल मूत्र त्यागो और उसी में रहो, एक पाइप लगा दें उस बैग में, इसी पाइप से ही खाना भेजते रहेंगे, उसी में रहना, और 4 महीने तक रहता है। ये मान लो नरक जैसी सिचुएशन होती है, नरक जैसी परिस्थितियां रहती है। वो बाहर निकलना चाहता है, और उस समय भागवतम बोलता है कि जो अगर वो कुछ पुण्य आत्मा है तो उस समय वो प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान इस नरक सिचुएशन से, इस नरक वाली परिस्थिति से मेरे को, नरकी अवस्था से मेरे को निकालो जल्दी से। और मैं आपका प्रॉमिस करता है
कि मैं बाहर निकल के आपका भक्ति करूंगा, आपका भजन करूंगा। ये प्रॉमिस भी करता है भगवान से अगर वो पुण्य आत्मा है। लेकिन माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जैसे ही बाहर आता है, रोते हुए बाहर आता है, तो उसको वापस से माया भुला देती है, वो भूल जाता है, वापस से इस संसार के जंजाल में, प्रेम में, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे, इसमें वो खो जाता है और वापस से भगवान की भक्ति, भगवान के भजन को भूल जाता है। लेकिन यहाँ कुंती महारानी बताती हैं कि अगर पुण्य आत्मा होती है तो इस भौतिक जीवन के 4 सिद्धांत होते हैं जिसके पीछे हर कोई व्यक्ति पागल है। वो 4 सिद्धांत क्या है इस जीवन के? वो है एक उच्च परिवार, कुलीन परिवार, या यूं कह सकते हैं धनाढ्य परिवार। सब कोई धन और धनाढ्य परिवार के पीछे है। दूसरा क्या है? जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति चाहिए सबको, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाहिए, संतुष्टि भी नहीं, जितना हो सके ज्यादा धन संपत्ति चाहिए। तीसरा क्या है? उच्च शिक्षा, जन्म ऐश्वर्य श्रुता। श्रुता मतलब होता है शिक्षा, उच्च शिक्षा। सब लोग जितनी उच्च शिक्षा होती है, जितनी ज्यादा डिग्रियां होती है, वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सब बीटेक एमटेक करेंगे, फिर एमएस करेंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बाहर जाएंगे, वहां से करेंगे, करते ही रहेंगे। एक पर्सन मेरे कांटेक्ट में अभी 50 साल के हो गए कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन अभी भी बोले मैं कोर्स कर रहा हूँ लंदन यूनिवर्सिटी से। कब तक? 55 साल के तो ऑलरेडी हो रखे हैं, और अभी भी कोर्स चल रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी एडमिशन ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। भक्ति कब करोगे? ये भागवतम कब पढ़ोगे? अभी तो जो है उसके कोर्स ही चलते जा रहे हैं, अभी और कोर्स कर लेते हैं, जीवन का एंड नहीं है। उच्च शिक्षा कितनी ले लेंगे? शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षा, डिग्री इकट्ठा करते जा रहे हैं, एमएस, ये वो, इस फील्ड में साइंटिस्ट बनेंगे, इस तरह से। तो उच्च शिक्षा के प्रति पागल हैं लोग। उसके बाद 4th है श्री मतलब भौतिक यानी शारीरिक सौंदर्य, जो हमारा शरीर जो है सुंदर दिखे। इसके लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, बताने की जरूरत नहीं है। इतने सारे सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, ये वो, क्योंकि सुंदर दिखें, केवल सुंदर दिखें, कैसे भी करके सुंदर दिखें, है ना। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करें। आजकल सोच भी नहीं सकते कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में इन 4 चीजों के प्रति पीछे पागल है, इनके पीछे। और इसी को इस संसार में किसका नाम दिया जाता है? उन्नति का। बोले प्रोग्रेस, वाह क्या प्रोग्रेस की है, बहुत बढ़िया, सुंदर, क्या दिख रहे हो, बढ़िया, शानदार, धांसू दिख रहे हैं, धांसू एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, बढ़िया गाड़ी, और वाह कब ली ये गाड़ी? देखने जाते हैं गाड़ी, अच्छा दोस्त ने गाड़ी ली है, बहुत बढ़िया। कौन सी? ऑडी है, जगुआर है, कौन सी है? रोल्स रॉयस है। इस तरह से गाड़ी बढ़िया, ये सब धन संपत्ति, पोजीशंस, अच्छा बर्थ, धनाढ्य परिवार, इन सब के प्रति जो है सब लोग भौतिकता पागल हैं। पागल जिसको बोलते हैं ना, इसके लिए चाह नहीं है, लोग पागल हैं इसके पीछे, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपना हेल्थ तक खराब कर देते हैं, शरीर खराब हो जाता है। जब तक वो प्राप्त करते हैं तब तक शरीर नहीं रहता। जो काम करते हैं उसके लिए 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे छोड़ते नहीं है उसके पीछे। बिजनेसमैन को देखो आप जाके, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किस तरीके से उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये 4 चीजें, और कुछ नहीं, ये 4 चीजें प्राप्त करनी है उसको, 4 चीजें। लेकिन कुंती महारानी बोलती हैं कि ये 4 चीजें भौतिक प्रगति में हो सकता है आप दिखावा कर सकते हैं, लेकिन इससे एक प्रकार का नशा होता है। ये जब 4 चीजें आती हैं, इससे क्या होता है? नशा क्रिएट करती है, नशा आता है हमारे व्यक्तित्व में। सर ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके चलते हैं, नीचे देखते भी नहीं है। फिर
तो कुंती महारानी बोल रही है यहाँ पे कि 4 चीजें, इनका परिणाम ये होगा, आप जो है आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से क्या हो जाएंगे, गर्वित हो जाएंगे, कृत्रिम गर्व आ जाएगा आपके अंदर। कृत्रिम क्यों कहा है, गर्व तो सही हो सकता है ना, गर्व आ गया, इसको बोला है कुंती महारानी ने आर्टिफिशियल ईगो। आर्टिफिशियल ईगो, आर्टिफिशियल ईगो क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारा नहीं है। कितने समय तक हमारे रहेगा, आप भगवत गीता खोल के देखेंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने होते हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे 4 युग को टोटल करो, वो होता है 43,20,000 साल, उसको 1000 से गुना करो, वो ब्रह्मा जी के कितने हुए, मिलियंस बिलियंस ऑफ इयर्स, वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हुए। इसका मतलब हमारे जो 100 साल हैं वो कितने हुए ब्रह्मा जी के हिसाब से, कुछ सेकंड्स, 50-60 सेकंड्स। ब्रह्मा जी 50-60 सेकंड बीतती है ब्रह्मा जी की, तो हम तो यहां से हमारा नाम और निशान नहीं दिखेगा। आपको मैं बताता हूं इसी संबंध में, टाइम के अनुसार, एक राजा था, भगवान का भक्त भी था वो, उसका नाम था मुचुकुंद, आपने सुना होगा। तो राजा मुचुकुंद देवताओं का बड़ा सहयोगी था, बहुत शक्तिशाली राजा था। तो एक बार देवता और दानवों का युद्ध हुआ, तो राजा मुचुकुंद को बुलाया गया। देवता लोग याद कर लेते थे, उनके सहयोगी धरती पे भी रहते थे। आज हम हो सकता है कि अजीब सा लगे, लेकिन द्वापर युग तक जो है संबंध, देवता लोग धरती पे आते थे और जन सामान्य उनको देख सकते थे। ये इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और ये वरुण, अग्नि, ये सारे सामने बैठते थे मनुष्यों के आगे आके, आदान प्रदान होता था, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम उनका था, आपस में आते जाते रहते थे, और मनुष्य भी जाते थे कभी कभी। तो देवता लोग धरती पे आते थे, तो ये आराम से जो है ऐसा संबंध था मुचुकुंद का। तो इंद्र ने मुचुकुंद को लड़ाई में सहयोग करने के लिए स्वर्ग लोक बुला लिया, और वो लड़ाई कई सालों तक चली दानवों के साथ। और स्वर्ग लोक में कई साल बीतने का मतलब क्या होता है, धरती पे कितने बोलते हैं, धरती पे 1 साल, वहां का 1 दिन, और वहां पे कई साल युग बीते, तो यहाँ पे हजारों साल बीत गए। मुचुकुंद उनकी तरफ से लड़ता रहा, फिर अंत में जीत हुई देवताओं की। अब मुचुकुंद बोलते हैं कि मैं नीचे जाता हूँ, मेरा घर परिवार देखता हूँ। देवता लोग बोले घर परिवार कुछ नहीं मिलेगा अब तुम्हें, गए वो तो सारे, कई पीढ़ियां बीत चुकी है तुम्हारी, भूल जाओ उसको, तुम्हारी रानी, तुम्हारे महल सब खत्म, क्योंकि वो कई साल तक लड़ता रहा। अब मुचुकुंद बोला अब मैं क्या करूं, कुछ बचा ही नहीं है, न तो मेरा राज्य बचा, न मेरे सगे संबंधी बचे, तो मैं क्या करूंगा। तो वो बोले कि अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या वरदान दें। इंद्र ने बोला, बोले वरदान ये कि मैं युद्ध में बहुत थक चुका हूं, मेरे को आराम करना है, तो मेरे को सोने का वरदान दे दो कि मैं सो जाऊं अच्छे से, और जो मेरे को जगाए वो भस्म हो जाए। तो अब इससे पता चलता है, इस पास टाइम, इस लीला से, कि मुचुकुंद कुछ समय के लिए देवलोक गए, स्वर्ग लोक गए, और जब वापस आए तो उनका परिवार और उनके रियासतें और उनका राज्य सब खत्म हो चुका था। तो सोचिए ब्रह्मा जी, ये तो देवताओं का है, ब्रह्मा जी तो और ऊपर, और उसमें हमारे टाइम में और ब्रह्मा जी के टाइम में बहुत अंतर है। तो ब्रह्मा जी के कुछ सेकंड बीतते हैं तो हम तो यहाँ से सफाया हो जाता है, हमारे कई जनरेशन का, कई पीढ़ियों का, और हम बोलते हैं हमें पीढ़ियां बढ़ानी है। हमें भगवान बोलते हैं कि भक्ति करो, पीढ़ियां का मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीढ़ियां बनाता रहूंगा। इतना सीरियसली ले रखा, और वंश कैसे बढ़ेगा आगे। अरे वंश तो ऐसे बीतते जाते हैं, वंश का पता ही नहीं चलता, कौन से वंश आएंगे कौन से वंश जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। हम इतना सीरियसली ले लेते हैं सब लोग। अब सोचो, रिलेटिविटी के हिसाब से देखें, स्वर्ग लोक के हिसाब से और ब्रह्म लोक के हिसाब से देखें तो हमारा क्या वैल्यू है। जैसे हम चिंटी की वैल्यू करते हैं, वैसी वैल्यू ऊपर वाले जो देवलोक वाले हमारी करते हैं।
ये मनुष्य क्या है, 50-100 दिन जिएगा हमारे, सोचो उनके 50-60 दिन बीतेंगे, 2 महीने 3 महीने तो जिएगा। देवलोक के लोग वासी ऐसे सोचते हैं कि 3-4 महीने तो ये चला जाएगा, इतने इंतजाम क्यों कर रहे हैं। और हमारे लिए वो रिलेटिव टाइम भी एक तरह से बहुत बड़ा इल्यूजन है। टाइम भी हमें भ्रमित करता है, टाइम बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है, कृत्रिम इसलिए बोला है कि नहीं तो हम रहेंगे, शरीर चला जाएगा तो हमारी डिग्रियां कुछ काम आएगी यहाँ पे पीछे से। बोले उच्च शिक्षा वाला व्यक्ति था साहब, चला गया, जाने के बाद उच्च शिक्षा, हमारा ऐश्वर्य क्या हम साथ ले जा पाएंगे? हमारा ऐश्वर्य, हमारा धन संपत्ति, हमारी गाड़ी, कुछ भी चीज साथ ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे, हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग इकट्ठा करते हैं। इसको बोलते हैं इल्यूजन, भ्रम में अज्ञानतावश व्यक्ति जो है इकट्ठा करता रहता है। तो ये इस एक तरह से देखें तो कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदांध हो जाता है। इल्यूजन में, मद में हो गया, अंधा हो जाता है, उसको दिखाई भी नहीं देता। भागवतम बोलता है कि पश्यन् अपि न पश्यति, बोलते हैं कि देख के भी वो क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। पश्यन् अपि न पश्यति, उनको पता है कि अंत नजदीक है, फिर भी नहीं देख रहा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं महामूर्ख, शास्त्र बोलते हैं मूढ़ा। फिर बोलते हैं, कुंती महारानी बता रही हैं कि नशे में चूर होकर वो जो है भगवान का पवित्र नाम जो है, हे गोविंद, हे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें भाव नहीं आता, उसके नाम जप करने में वो भाव नहीं आता जो भाव एक व्यक्ति जो कि क्या है, बहुत ही एक तरह से असहाय है, जिसके पास कुछ नहीं है। अकिंचन किसको बोलते हैं? जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो क्या है, अकिंचन है। एक अकिंचन व्यक्ति में, एक असहाय व्यक्ति में जो भाव आता है वो इस व्यक्ति में नहीं आ सकता। कुंती महारानी ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि जिसके पास सब कुछ है उसको बोले हरे कृष्णा मंत्र जब कर, हाँ कर लेंगे स्वामी जी, कर लेंगे, बोलने में दिख जाता है आपको। स्टाइल किस स्टाइल से बोलते हैं ना, हाँ हो जाएगा, टाइम अभी तो करेंगे, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, वो अंधा हो चुका है, गर्व है उसको अपनी संपत्ति पे, अपने जो है इकट्ठा के ऐश्वर्य पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी पर्सनल ब्यूटी पे। बहुत सारे सेलिब्रिटी है ना, ऊंचा मुंह करके चलने वाले, ऊपर देखते नीचे देखते नहीं, उस तरीके से। क्या उनको कितना वो घमंड हो गया, आर्टिफिशियल बोलते हैं। इसमें इल्यूजन, इस नशे में अंधे हो गए, वो इल्यूजन में आ जाते हैं, और इल्यूजन में आने से उनको अपने जीवन का लक्ष्य, भ्रमित होने से उनको अपना जीवन का लक्ष्य नहीं दिखता। जीवन का लक्ष्य के प्रति वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, जिनका लक्ष्य दिखता नहीं है उनको। और ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए क्या है, अनुपयुक्त नहीं है, सर्वथा वो अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त हो जाता है, वो नहीं जा सकता भगवान के धाम। तो भगवान यहां पे कुंती महारानी बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति असहाय अवस्था में, असहाय अवस्था बताते हैं प्रभुपाद जी, शास्त्रों में लिखा है असहाय अवस्था कैसी, जिस प्रकार से एक छोटा बालक होता है जो भी चल फिर भी नहीं पाता है, वो हेल्प लेने के लिए क्या करता है, उसको अगर कोई मदद चाहिए, भूख लगी है या कुछ भी चाहिए उसको, तो क्या करेगा, वो जोर से रोना शुरू करेगा, और कुछ नहीं है उसके पास, जोर से रोएगा। तो शास्त्र बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, हमारा जब ऐसी असहाय अवस्था में जैसे बालक का रुदन होता है, बालक रोता है, उस प्रकार से हमें उस असहाय अवस्था में जप करना चाहिए, तब जाके हमारे जप में भाव आएगा। ऐसे जप तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं कि एक भगवान का नाम लेना वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना पावरफुल होता है कि एक आत्मा
इतने पाप कर नहीं सकते। एक पापी अपना इतना पाप नहीं कर सकता जितने पाप एक नाम से नष्ट हो सकते हैं, भगवान के एक बार नाम जप करने से। तो कोई बोले प्रभु जी आप 16 माला क्यों करवा रहे हो डेली? डेली बोलते हो 16 माला करो, एक नाम से ही हो जाए तो फिर क्या, एक बार ले लेंगे हरे कृष्णा बस हो गया। नहीं, बोले इसमें गुणवत्ता नहीं है, नाम में गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जैसे अजामिल के पाप, उसने गुणवत्ता कब आई उसकी पता है? असहाय अवस्था में आई। वो इतना असहाय था उस समय, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, और यमदूत उसके सामने है, उसको ले जा रहे हैं, और उसने जो जब उस नाम ने जो उसने नाम लिया, किस असहाय अवस्था में लिया होगा हम सोच सकते हैं। जब उसने नारायण बोला तो उसकी अवस्था क्या रही होगी हम समझ सकते होंगे। कैसे समझे बताइए? उस असहाय अवस्था में भाव विभोर होके। तो हमें समझ में आता है कि एक व्यक्ति जो भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है, अच्छी एजुकेशन है, और एक तरह से भौतिकता में अपने आप में क्या महसूस कर रहा है? वो सेटिस्फेक्शन, मतलब भौतिकता में ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, उसमें वो जो है महसूस कर रहा है एक तरह से। वो असहाय अवस्था के बराबर जो नाम लेता है, वो उसके बराबर नहीं हो सकता उसका नाम, उसमें गुणवत्ता नहीं होगी। जैसे एक सिंसियर भक्त होता है, उसमें जो निष्ठा है वो उसमें नहीं होगी निष्ठा, उस नाम जप में नहीं होगी निष्ठा। तो हमें इसमें गर्व नहीं करना चाहिए, जो हमारी भौतिक संपन्नता है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक शिक्षा है, इसमें हमें घमंड नहीं होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए। जैसे आज पानीहाटी उत्सव मना रहे हैं हम लोग, पानीहाटी महोत्सव। इसके बारे में देखेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी एक धनाढ्य परिवार में जन्म लिया उन्होंने, बहुत धनाढ्य परिवार था उनका। आज से 500 से 550 साल पहले उनकी इनकम 1 लाख सोने के सिक्के पर मंथ, ये उनकी इनकम थी। इनकी पिताजी की, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी की ये इनकम थी। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार उस संपन्नता को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे, दौड़ दौड़ के। वो संपन्नता उनको रास नहीं आती थी, बहुत सुंदर भी थे, इतना धनाढ्य परिवार, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब चीजें। तो बार बार वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाने का प्रयास करते। हर बार चैतन्य महाप्रभु उनको क्या करते थे? लौटा देते थे। बोले नहीं रघुनाथ तुम वापिस जाओ, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु उनको बार बार भेज देते थे। लेकिन एक बार नित्यानंद प्रभु, एक जगह है कलकत्ता में, कलकत्ता की उत्तर की साइड में जगह है, उसका नाम है पानीहाटी। बहुत सुंदर जगह है और गंगा के तट पे है, बहुत सुंदर जगह है। अगर कभी जाने का मौका मिले आप जरूर जाके आइए पानीहाटी। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु अपने सारे एसोसिएट्स के साथ, अपने जो संगी है उनके साथ वहाँ पे बैठे हैं। नित्यानंद प्रभु एक पेड़ के नीचे, और सब लोग ब्राह्मण, अलग अलग पंडित उनको घेर के बैठे हैं, भक्त लोग उनको सबको नित्यानंद प्रभु घेर के बैठे हैं। दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी उनको देखते हैं, बहुत दूर से देखते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु भी उनको देख लेते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। बोलते हैं कि ये रघुनाथ बहुत दूर खड़ा है, ये चोर की भांति क्यों देख रहा है हमें, पकड़ के लाओ इसको, इधर पकड़ के लाओ। तो कुछ लोग भक्त लोग वो फिर भी उनको पास बुलाते हैं, लेकिन वो उतना पास नहीं आते, फिर भी दूर ही खड़े रहते हैं वो। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते हैं इसको, इनको पकड़ के लाओ रघुनाथ को, इसको आज दंड देना है मेरे को, कि चोर की भांति दूर से देख रहे हैं। तो सब भक्त लोग उनको लाए पकड़ के, और नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही उनको पकड़ के लाए, अपने चरण कमल उनके सर पे रख दिए वहां पे बुला के, और बोलते कि मैं आपको दंड दूंगा आज। दंड क्या होगा? ये सारे भक्त लोग
जो इकट्ठा हुए हैं, इस समय आपने देखो गर्मी बहुत पड़ती है, अत्यधिक गर्मी है, टेम्परेचर जो है 40 के पार है, 40-45 डिग्री रहता है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, इतने जब पसीने आते रहते। इस मौसम में कुछ ठंडा ठंडा हो जाए, नित्यानंद प्रभु बोलते ठंडा हो जाए कुछ, तो बोले ठंडा क्या रहता है? दही, जो मटके में जमाते हैं, बड़े बड़े मटके। और इसके लिए बोले रघुनाथ तुम एक धनी परिवार में जन्म लिए, तुम्हारे पास धन बहुत है, उस धन का यूटिलाइज करके क्या करना है, मेरे सब भक्तों को तुम आज क्या खिलाओगे? चीड़ा दही खिलाओगे, ये दंड है तुम्हारे लिए, आज तुम्हें दंड दिया। इसलिए बोलते हैं इसको दंड महोत्सव, दंड महोत्सव की, तो इसको दंड महोत्सव बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, दंड दिया कि तुम दही इकट्ठा करो, चीड़ा इकट्ठा करो, चिड़वा, और उसको मिक्स करके अलग अलग फ्रूट्स के साथ, मैंगो और बनाना, केला, उसके साथ मिक्स करके एक बहुत शानदार डिश बनती है, इसको बोलते हैं चीड़ा दही। वो बना के सबको ठंडा ठंडा सर्व करो, बहुत ही अच्छा, कूल कूल ठंडा ठंडा सबको दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की इस महोत्सव की खबर आसपास के गांव में फिर फैल गई, आसपास के गांव से सारे लोग इकट्ठा हो गए वहां पे, और नित्यानंद प्रभु सबको 2-2 मटके, बड़े बड़े मटके लिए गए, उनमें दही, चिड़वा, दूध के, पहले दूध में मिक्स करते हैं, पर वहां से निकाल के दही में डालते हैं, इस तरह से भिगो के सब करके एक डिश बड़े बड़े मटकों में बनाएगी और सबको छोटे मटकों में खाने के लिए देगी। सब लोगों ने नदी में खड़े होके और ये दही चीड़ा का आनंद उठाया, नित्यानंद प्रभु ने सबको खिलाया। और उस समय नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु मायापुर से शांतिपुर होते हुए कहां जा रहे थे? वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु वहां पे नहीं थे, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और नित्यानंद प्रभु ने वहां पे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु खुद एक तरह से गुरु तत्व है, तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी वहां पे बुला लिया था अदृश्य रूप में। चैतन्य महाप्रभु वहां पे उपस्थित थे, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, नित्यानंद प्रभु उनको खिला रहे थे निकाल के, इस तरीके से अदृश्य रूप में चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे उपस्थित हुए नित्यानंद प्रभु के आग्रह पे, और वो चीड़ा दही का सब लोग सेवन करते हैं वहां पे। चैतन्य महाप्रभु भी आ जाते हैं, और क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है काफी बार से शरण लेना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं मिली, लेकिन इस बार नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद से, जब उन्होंने अपनी आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा उन पे रखी, अब जो है उन्होंने जो बोला, अब की बार जाओगे ना तुम चैतन्य महाप्रभु के पास, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनको वापस नहीं लौटाते हैं, तुरंत उनको क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। बोल ठीक है रघुनाथ, तुम मेरी सेवा में जगन्नाथपुरी में रहो, तो जगन्नाथपुरी में रहना शुरू करते हैं। तो ये जो कुंती महारानी बता रही है अकिंचन, जो सही उपयोग हमारे धन का, हमारी पोजीशन का, हमारे शिक्षा का, उसको भगवान की सेवा में लगा दो, जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने लगाया। रघुनाथ गोस्वामी ने जो भगवान का प्रसाद वितरण में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की खुशी के लिए उसने अपना धन जो है भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। तो ये है, अगर वो नशा बढ़ाए हमारा, उससे अच्छा है कि उसको नशा बढ़ाने से पहले ही भगवान की सेवा में लगा दो, तो ये उसका सही उपयोग होगा। जो कुलीन परिवार जिसमें भी जन्म लिया है, ये उच्च शिक्षा या सौंदर्य, भौतिक सौंदर्यता, ये सब चीजें भगवान की सेवा में लगा दो, ये उचित उपयोग है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया। तो श्री पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव की, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, भगवान श्री केशव राय जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।